बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है इंफॉर्मेटिव, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक अदद कम्पैक्ट किस्म की सेडान लेना चाह रहे हैं, जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी हो, बजट फ्रेंडली भी हो, ईजी टू मेंटेन हो, और साथ ही साथ जिस वक्त आप पेट्रोल भरवाएं, पेट्रोल का लेवल ऊपर ऊपर जा रहा हो तो आपका बीपी ऊपर ऊपर ना जा रहा हो, तो उसी किस्म की गाड़ी है जो मैं खुद चला रहा हूँ सिंस 2021। डिफरेंट वेरिएंट्स चलाए और अभी तक चला रहा हूँ एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी। तो व्हाई नॉट, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए। और फिर एक और चीज़, कुछ लोगों को जो चंगान एल्सन लोमेर है टॉप ऑफ द लाइन 1.5, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो भी हम इस वीडियो में जिक्र करते चलेंगे कि क्या क्या मसाइल इसमें आ सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हुआ कुछ यूं के रिव्यू के लिए हम आ रहे थे, तो इसके रियल ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम ले आए साथ। तो अब वो कह रहे हैं मैंने भी वीडियो में आना, तो लेट्स मीट हिम। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक हो? मुझे ये बताएं कैसी लगी आपको गाड़ी? अच्छी। कितना टाइम हो गया आपके पास इस गाड़ी का? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ। इसमें अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? मुझे इसमें सनरूफ। सनरूफ अच्छा लगता है। हाँ। वेरी नाइस। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? ये इससे बहुत पहले जी, आल्टो। आल्टो थी। हाँ। तो आल्टो अच्छी लगती है आपको या एल्सन? आल्टो। आल्टो प्योर पाकिस्तानी है भाई, क्यों? आल्टो में क्लीन थी, यूट्यूब भी चलती, इसमें नहीं चलती। और ये एक डाउन साइड है इसका, इन्होंने खुद ही फॉल्ट बता दिया कि इसकी जो स्क्रीन है वो आती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस के साथ, HMI इनका सॉफ्टवेयर है। नई जो गाड़ी अभी आ रही है उसमें एंड्रॉयड स्क्रीन लगी हुई है, उसमें अब्दुल्ला का एंड्रॉयड चल रहा होता है और उसमें यूट्यूब भी देख सकते हैं और उसमें कार्टून वगैरह भी देख सकते हैं। तो नेविगेशन उसमें, और फिर उसमें एक और चीज़ आ गई, इसमें आपको मिलता है TPMS, जो कि मीटर के ऊपर आ रहा होता है। उस गाड़ी में आपको TPMS स्क्रीन के ऊपर दे दिया गया है, और ना सिर्फ वो आपको बताता है टायर प्रेशर, अब नॉर्मल नहीं कहता जिस तरह इसमें अब नॉर्मल कह देता है, उसमें आपको ये भी बताता है कौन से टायर में काम है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बड़ी स्क्रीन के साथ आ रही है। इस गाड़ी का एक डाउन साइड अब्दुल्ला ने हमें बता दिया स्क्रीन का, और वो मैं काफ़ी अर्से इस बात को हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि ये अगर सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब्दुल्ला, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, सबको बाय कर दें। बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार, देयर इज़ नो डिनाइंग। हेडलाइट से इसकी मैंने आपको पहले बताया था कि कचरा है, ठीक है, जब शुरू में ली थी, रिव्यू किया था। मोड़ों में रात को स्पेशली आपको नज़र ही कुछ नहीं आता, तो हेडलाइट्स नीड टू बी चेंज्ड एज सून एज यू गेट दिस व्हीकल। तो मैंने तो अच्छी वाली लगाई हुई है, लेकिन आफ्टर मार्केट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फ्रंट में आपको कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता हेडलाइट के अलावा, खूबसूरत डिसेंट गाड़ी है। एक और इसकी चीज़ है कि इसके DRLs तब ही काम करेंगे दिन के वक्त। ऑफकोर्स डे टाइम रनिंग लाइट है, तो लिटरल ले लिया इन लोगों ने इस मीनिंग को। तो जिस वक्त आप इसकी डिम लाइट भी लगाएंगे तो ये ऑफ हो जाते हैं, फुल लाइट पे तो वैसे ही ऑफ हो जाते हैं, लेकिन अगर लगे रहें रात को तो बहुत प्यारे लगते हैं। लोगों ने ऐसे ही किया हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट करवा लिए हैं, तो दिन को भी चलते हैं और रात को भी चलते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। वैसे बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत सॉलिड चीज़ है, और आपकी कोई भी गाड़ी टोयोटा हो जाए, होंडा हो जाए, सुजुकी हो जाए, उससे ज़्यादा आपको रिजिड किस्म की इसके ऊपर चादर यूज़ हुई नज़र आती है। पेंट क्वालिटी थोड़ी सी इफ़ी है इसकी, आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड एट ऑल। जनरली अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे इसको स्टैंड लेना चाहिए कलर को कि मैं रिजिड हूँ, टफ हूँ, वहाँ पे ये पैंग कर जाता है, लेट जाता है बिल्कुल। अब यहाँ पे हल्की सी बिल्ली भी चलती है ना, ये निशान करीब से अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये बिल्ली के पंजों के निशान है, ठीक है, वो नाखन से हल्के हल्के उसके लगे हुए। ये तो खैर दाग है, ये उतर जाएगा, ये निशान, ठीक है। तो ये छोटे छोटे निशान बिल्ली के पाँवों के, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो हैवी ड्यूटी काम इसका ख़राब है। मैंने कवर लगाया था, ये दूसरी गाड़ी है, पहली गाड़ी पे, तो वो जब महीना नहीं 10-15 दिन बाद हमने रिमूव किया तो ये पेंट उसके साथ ही उखड़ गया, लिटरली उखड़ गया। नीचे आपको सादी इसकी वो सरफेस नज़र आ रही थी,
तो ये सीन है इसकी पेंट क्वालिटी का, विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। अब जो इनका ब्लैक एडिशन और ब्लैक सीरीज़ आ रही है उसमें आपको ये डोर हैंडल्स ब्लैक में मिल रहे हैं और रिम्स भी ब्लैक में मिल रहे हैं। इसमें हमने डोर हैंडल्स को खुद ही वो ब्लैक किया हुआ और ये भी आपको मेरा ख्याल है पियानो ब्लैक में मिल रहे हैं, लेकिन ये हमने रैप अप किया हुआ और उनसे पहले किया हुआ है, बाद में नहीं किया हमने। इंटीरियर वाइज अगर आप इंटीरियर इसका देखेंगे, खूबसूरत गाड़ी है ये। डैश इसका लग्जोरियस लगता है और दूसरी किसी भी गाड़ी से ये ज़्यादा इम्प्रेसिव आपको इंटीरियर लगता है और कॉकपिट खूबसूरत है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और स्पेशली डी शेप जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो मल्टीमीडिया फंक्शंस के साथ आता है और इसके अंदर ही आपको क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल वो चीज़ है जिसमें मैं भी बड़ा टेंस हुआ था लेके कि नॉर्मली जिस तरह हम क्रूज़ को यूज़ करते हैं इस गाड़ी में थोड़ा डिफरेंट है, तो वो सीखते में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्रूज़ कंट्रोल आप ऑपरेट कर सकते हैं। इंटीरियर अच्छा है, सॉलिड मटेरियल यूज़ किया गया है, प्लास्टिक अच्छी है। बाकी इसके जो सीट्स हैं ये भी अगर आप देखें तो ये हमने जापानीज़ लेदर इसके अंदर, वो भी परफोरेटेड लेदर सीट की फिटिंग के साथ इसके साथ लगवाया है। वो आफ्टर मार्केट ऑफ कोर्स, लेकिन जो ब्लैक एडिशंस वगैरह आ रही हैं अभी उनके अंदर आपको इंटीरियर ब्लैक में ही मिल रहा है और ना सिर्फ इंटीरियर बल्कि हेडलाइनर भी आपको ब्लैक में मिल रहा है। इसमें अपने बैच कलर में ही है। इसका जो ओरिजिनल कलर है इंटीरियर का वो ये दरवाज़ों पे देख सकते हैं आप, ये इस ओरिजिनल कलर में आती है, लेकिन इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस कलर को नीट एंड क्लीन रखना। बैक से देखने पे ये आपको खूबसूरत तो लगती है, थोड़ी कम्पैक्ट भी है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि यार ये बी सेगमेंट की गाड़ी है, कुछ ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपने धोखा नहीं खाना, उसकी वजह यह है कि इट ऑफर्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। अब ये की से ही इसकी बूट ओपन हो जाती है, ठीक है, और बहुत बड़ी जगह आपको स्टोरेज के लिए इसके अंदर मिल जाती है। सो वो भी टेंशन हमें नहीं है कि लंबे सफ़र में जाते हैं तो सामान कहाँ रखें या नहीं। ये मेरा ख्याल है कि सी सेगमेंट के बराबर ही बूट स्पेस आपको मिलती है, तो वो लेफ़्ट आउट नहीं होंगे आप इस गाड़ी के साथ। बाकी चंगान का लोगो यहाँ पे मिल जाएगा, ब्रांडिंग यहाँ पे एल्सवेन, और लुमेर टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पे बैज मिल जाता है और ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं जो कि आपको इससे ज़्यादा कीमत वाली गाड़ियों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, तो इसके अंदर आपको ये भी चीज़ मिल जाती है। फिर ये TPMS के साथ आती है और साथ ही साथ इसके अंदर अलॉय व्हील्स आपको लगे हुए मिलते हैं, एंड दैट टू कम्स विद ABS एज वेल, जो इसके अंदर आपको डेफिनेटली पैकेज के अंदर ही मिलता है। बैक लाइट्स अगर आप इसकी देखेंगे, ब्रेक लाइट्स तो ब्यूटीफुल ब्रेक लाइट स्प्लिट है, यहाँ से आधी आपके बूट के साथ आ जाती हैं और आधी बॉडी के अंदर और पीछे तक जाती हुई आपको दिखाई देती हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखें तो आपको रिफ्लेक्टर्स नज़र आ जाते हैं। बातों बातों में एक चीज़ हमने रियलाइज़ की कि क्या होगा अगर इस गाड़ी के थ्रू हम किसी की हेल्प कर रहे हों, खींचने की नौबत आ जाए दूसरी गाड़ी को, तो यहाँ पे हमें कोई हुक अंडर द व्हीकल भी नहीं मिल रहा और सामने भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम वो टो हुक बार लगा सकें और गाड़ी को खींच सकें, तो हुक हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तो एक और फ्लॉ सामने आ गया, जो कि कंपनी को चाहिए कि वो लाजमी हुक तो ऐड करें। दूसरी गाड़ियों में बाकायदा आपको बनी हुई नज़र आती है, इस गाड़ी में हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही। गाड़ी में काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं लेकिन कुछ बुरी भी हैं। पावर्ड विंडोज़ के साथ आती है लेकिन ऑटो कहीं पे भी नहीं है, कोई विंडो ऑटो नहीं है। गाड़ी में पुश स्टार्ट बटन होना चाहिए था, बीइंग अ टॉप ऑफ द लाइन, वो इनके लेटेस्ट मॉडल्स में भी आपको दिखाई नहीं देती। तो आपको रेगुलर की के साथ ही, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर आप एक प्रीमियम गाड़ी दे रहे हैं अपने सेगमेंट की तो उसमें आपको एटलीस्ट ये चीज़ ऐड करनी चाहिए थी। बाकी खूबसूरत है ये, देयर इज़ नो डिनाइंग अगेन। डोर्स आर ब्यूटीफुल और ये बैकलिट है, रात के वक्त ये रोशनी बैक से आ रही होती है तो वो विजिबल होते हैं प्रॉपर, तो ये एक अच्छी बात है। फिर स्टीयरिंग व्हील को मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। जिस बंदे ने ये गाड़ी चलाई है, मैं हल्फिया कहता हूँ, आप सिविक चला के आएँ टर्बो या 1.8 भी अगर आप चलाते हैं और इस गाड़ी पे बैठेंगे, मक्खन लगेगा आपको इसका स्टीयरिंग व्हील। इतना सॉफ्ट, इतना आउटस्टैंडिंग इसका एक्सपीरियंस है हैंडलिंग का कि आपकी सोच है, तो ये भी इसको क्रेडिट जाता है। बाकी रोटरी आपको यहाँ पे इसके मिल जाते हैं एयर वेंट्स, और यहाँ पे आपको अगर मिरर्स अगर देखेंगे रेयर व्यू मिरर्स तो ये भी हीटेड मिलते हैं, जिसका मतलब है कि इसके ऊपर आपको
वो भाप वगैरह नहीं जमती। अच्छा, माइंड यू कि ये 2022 मॉडल गाड़ी है और कहीं से आपको लगता नहीं है कि ये इतनी यूज्ड गाड़ी है। अगर मैं देखूं तो 56,883 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है अभी तक, लेकिन इट जस्ट लुक्स लाइक अ ब्रांड न्यू व्हीकल समहाउ। वो अपने तक भी होता है बंदा के रखता है कैसे, कितने ड्राइवर हैं उस गाड़ी के, तो फिर नीट एंड क्लीन होना एक ऑप्शनल चीज़ है जो कि एक ऑनर के लिए होती है, लेकिन अक्सर लोग साफ नहीं रखते सैडली, बट दिस व्हीकल इज़ नीट एंड क्लीन। जैसा कि अब्दुल्ला ने हमें बताया था कि इसका जो फीचर उन्हें पसंद है वो सनरूफ है। अगेन सनरूफ ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो वैल्यू में एडिशन कर देती है। अगर आपके घर बच्चे हैं तो दे वुड लव टू स्टिक देयर हेड्स आउट ऑफ दी सनरूफ ताकि वो एंजॉय कर सकें। 2 अदद माइक्रोफोन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सीमलेस ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, और 2 अदद लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो कि नफ आपको लाइट दे देती हैं। एक और चीज़ कि ये आपको सिर्फ ऊपर नीचे हो सकता है, टेलीस्कोपिकली आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट या मोड चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आ जाता है आपका क्रूज कंट्रोल। अब क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है? क्रूज कंट्रोल का बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, 40 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर लगेगा, ठीक है, और लगाने के लिए ऑफ कोर्स आपने ये बटन दबाना है, तो वो सामने देखें क्रूज कंट्रोल का बटन आ गया। अब वो लाइट ऑन हो जाएगी, मैं यहाँ से दबाता हूँ तो वो ग्रीन लाइट ऑन होगी, क्रूज कंट्रोल अब आप इंगेज कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे? करने के लिए आपको पहले इस टॉगल को नीचे करना होगा और फिर ऊपर आप स्पीड एडजस्ट करेंगे, सिंपल है, ठीक है। बंद किया, स्टार्ट किया, 40 की स्पीड से ऊपर है आप, तो टॉगल को एक दफ़ा नीचे करना है, फिर उसके ऊपर जाके 100, 110, 120 जिस पे आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इतनी सिंपल लॉजिक है। फिर उसके बाद ये है, और शर्त ये है कि 40 से ऊपर हो स्पीड गाड़ी की। फिर यहाँ पे आपको कॉल्स पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी यहीं पे मिल जाता है। एयरबैग्स इसके साथ आ रहे हैं, ABS EBD ऑलरेडी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। पियानो ब्लैक में इसका इंटीरियर ट्रिम्स आपको मिल रहे हैं जो कि जब नीट एंड क्लीन हो तो एक्स्ट्रा शाइन मारते हैं, खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, एक और कमी जो इस गाड़ी की जो मुझे नहीं पसंद वो इसकी स्क्रीन है, 7 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन है। स्क्रीन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन नेविगेशन इसमें नहीं चलती, और वाईफाई कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस भी इसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो कमिंग बैक फ्रॉम स्क्रीन्स, जैसे अब्दुल्ला बता रहे थे उन्हें ऑल्टो इस वजह से ऐसी लगती है, वहाँ पे आफ्टर मार्केट स्क्रीन लग सकती है। इसकी आफ्टर मार्केट 2 साल पहले मैंने पता की थी, वो 2.5 लाख रुपए की थी, ठीक है। तो अब अगर आपको स्क्रीन चाहिए तो आपको वेरिएंट ही अपडेट करना पड़ेगा, 2025 मॉडल एल्सन लेनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादती है कि एक स्क्रीन इन्हें ज़रूर, या कोई इंपोर्ट करता। अच्छा, इंपोर्टेड चाइना के अंदर वो 1.5 लाख रुपए की थी और इंपोर्ट करके वो 2.5 लाख रुपए की बेच रहे हैं लोग। सैड, वो है भी बहुत लंबी और अजीब सी लगती है इसके साथ, लेकिन जो ओरिजिनल आई हुई है वो अच्छे हैं पैनल, वो प्रॉपर एंड्रॉयड पैनल ही लगाए हुए। बहरहाल ये DCT गियर बॉक्स के साथ आती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन है ये, और डुअल क्लच ट्रांसमिशन अगर आप ऑयल फिल्टर के साथ ऑयल चेंज करते हैं इसका, तो ये आज की डे इन एज में तकरीबन 45,000 रुपये, 44-45 हज़ार रुपये में चेंज होता है, जो हर 50,000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाना होता है। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ चेंज, तो सो फॉर सो गुड, ठीक है, कोई मसला मुझे नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। 200 किलोमीटर तक की स्पीड जा सकती है। अब इसमें ड्राइविंग मोड, स्पोर्ट्स मोड भी आता है, और आप इसे मैनुअल भी चला सकते हैं इन केस अगर आप चलाना चाहें। प्लस माइनस यहाँ पे है। जब अक्सर हम लाहौर जाते हैं तो कलर का हार की उतराइयों चढ़ाइयों में हमें ये बहुत काम आता है मैनुअल इसका। फिर उसके बाद चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये आपको USB वगैरह लगा सकते हैं सॉन्ग्स वगैरह एंजॉय करने के लिए। 2 कप होल्डर यहाँ पे दिए हैं आपको। फिर ये काफ़ी बड़ी स्टोरेज स्पेस है, और इसमें मैं कपड़े ही कपड़े रखे हुए हैं जो कि मैं गाड़ी साफ़ करने के लिए यूज़ करता हूँ। एंड सीट्स, इसमें कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट नहीं मिलती, मैनुअली सीन है सारा। एक और बमर है, दे देते तो अच्छा था, ठीक है। और दैट्स प्रीटी मच इट। बैक पे देखते हैं क्या सीन है। फ्रंट AC बहुत तकड़ा है, AC और हीटर इसका बहुत बहुत शानदार है, आई लाइक इट। और यहाँ पे डैशबोर्ड में भी काफ़ी सारी आपको जगह मिल जाती है। ये रही इसकी बैक। अच्छा, ये तो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे ज़ाहिर है, तो इसके साथ सीट पॉकेट्स दोनों के साथ मिल जाते हैं। यहाँ एक और चीज़ की कमी है कि यहाँ पे इन्होंने
रेयर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग स्लॉट्स नहीं दी। स्टोरेज स्पेस आई डोंट नो वो क्यों हम यूज़ करेंगे, लेकिन दी हुई है इन्होंने। एंड सीट कंफर्टेबल है। ये मैंने पिलर से थोड़ा सा पीछे भी की हुई है, तो लेग रूम काफ़ी है, हेड रूम काफ़ी है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए हुए, और दिए हुए भी 2 ही हैं, 3 होते तो ज़्यादा बेटर था। और हमें आर्म रेस्ट की सहूलत भी इसमें नहीं मिलती। लेकिन ये है कि इस सेगमेंट की गाड़ी में ठीक है, नॉट बैड एट ऑल, नो कंप्लेंट्स। अब पिछले दरवाजे पे ही रहिएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ वहीं पे। यहाँ मैं अगर आता हूँ इस दरवाजे पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अदद चाइल्ड लॉक, ठीक है। इसको अगर मैं यूं करूँगा, ऊपर की तरफ कर दूंगा, तो अब ये लीवर काम नहीं करेगा, ठीक है। टक टक की आवाज़ आएगी, वो इंगेज नहीं करेगा, खींचेगा नहीं, पुल नहीं करेगा। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसे यहाँ से यूं कर दें, तो वो दरवाज़ा अपने तौर पे नहीं खोल सकते। अब ये अपनी सही पोजीशन पे आ गया, ये अनलॉक हो गया, तो अब आप इजीली उसे ऑपरेट कर सकेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड फीचर कि गाड़ी में, अक्सर गाड़ियों में होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है और क्यों यूज़ की जाती है। सो गाइस, क्या मैं खुश हूँ ये गाड़ी रख के और इतना अरसा से चला रहा हूँ? तो इसका जवाब है बिल्कुल। मैं खुश भी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, और कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है ये गाड़ी ख़रीदने के बाद। ऑल दो यारिस की ऑप्शन भी मौजूद थी, सिटी की ऑप्शन भी मौजूद थी, आई चोज दिस वन एंड आई स्टैंड बाय विद माई डिसीजन कि मेरा फैसला सही था। लेकिन ऑल दो इनकी नई गाड़ी अच्छी आई है, वो उसमें सारी कमियां तो उसमें भी पूरी नहीं है। पुश स्टार्ट बटन नहीं है, ऑटो में वो नहीं आ रही, विंडोज़ नहीं आ रही, लेकिन यह है कि वो अच्छा अपग्रेड है। क्या मैं जाऊंगा ये अभी वक्त बताएगा। मैं सोच तो रहा हूँ अपडेट करने का, तो देखें व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। इसका जो इंजन है, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कोर वेरिएबल वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ आता है, VVT। और दूसरी बात यह कि इसका अपना रिकॉर्ड आप गूगल कर सकते हैं कि हाईएस्ट RPM पे ये सबसे ज़्यादा चलने वाला इंजन है, और इसने अपना रिकॉर्ड बनाया था। बहरहाल ये रहा इसका इंजन भी खूबसूरत और येट कॉम्पैक्ट, बिजी लग रहा है हमें, लेकिन इट्स एलिगेंट। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है। ये तकरीबन 104 हार्स पावर बनाती है, 200 किलोमीटर की टॉप स्पीड करती है। और मैं तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टॉप स्पीड्स, लेकिन लोगों ने वीडियोस बना के यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाली हुई हैं जहां ये 200 पे इसे चला रहे हैं और अच्छी चल रही है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चंगान का लोगो भी आपको इसके अंदर एम्बोस्ड हुआ हुआ नज़र आ रहा है। इट्स अटेंशन टू डिटेल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और पीछे भी आपको इंसुलेशन हुई हुई दिखाई दे रही है, ताकि इंजन नॉइस केबिन के अंदर ना जा सके। सो यहाँ पे रिकमेंडेशन चंगान की तरफ से यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, चेंजिंग ऑयल एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी आपको बता रखा है चीज़ों का। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसके जो अपने टायर आते हैं वो थोड़े लो प्रोफाइल आते हैं, लेकिन इसमें जो हमने टायर डाले हैं वो 185-65 का डाला है। इसमें 55 का टायर पड़ा हुआ होता है शुरू से। उसके साथ इसकी हैंडलिंग लाजवाब होती है, बहुत 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 ज़बरदस्त होती है। इसमें ये फ़ायदा है आपको कि गाड़ी तो थोड़ी सी उड़ जाती है, ठीक है, और डिपेंड करता है आपने किस मटेरियल के टायर डाले हुए हैं, सॉफ्ट है या हार्ड है। ये मैंने सॉफ्ट टायर डाले हुए हैं इसमें, तो हैंडलिंग का सच मुझे कोई इशू नहीं है। रोड ग्रिप अच्छी है इन टायर्स की भी। इसके अंदर हमने जो टायर्स डाले हुए हैं, अगर आप इंग्लैंड से ये वीडियो देख रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, तो वहाँ भी ये जॉय रोड के आपको टायर्स मिल जाते हैं। तो यही मैंने डलवाए थे, और डलवाए भी मैंने कराची से थे। सो टायर्स आर परफॉर्मिंग रियली गुड। और सबसे अच्छी बात जो अब हम एंजॉय कर रहे हैं वो थोड़ी सी लिफ्ट है जो हमें इन टायर्स के थ्रू मिली। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी अच्छी हो गई। कराची से मैंने ये डलवाए थे, पिछले टायर दे के 1 लाख के करीब हमें ये कीमत पड़ी थी इन टायर्स की। एंड टायर्स आर गोइंग रियली ग्रेट राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड, कोई शिकायत नहीं है इन टायरों से। बहरहाल गाइस, ये थी टोटल आज की वीडियो, जो हमने सोचा कि एक रिफ्रेशर हो जाए। अगर आप सिटी, यारिस और एल्सन के बीच थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट वो आपकी जो है कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगी। अगेन टेक्नोलॉजी अच्छी है, ब्लू कोर इंजन के साथ आती है, और इस इंजन का हाईएस्ट RPM पे चलने का रिकॉर्ड वो आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिजिड जो इंजन है वो एल्सन के अंदर आपको इसकी कैटेगरी में किसी का भी इतना तगड़ा इंजन नहीं है। दूसरी बात, ये CO2 एमिशंस जो हैं उसमें पाकिस्तान में सबसे कम CO2 पैदा करने वाली गाड़ियों में नंबर 1 पे आई है, ओशान भी और ये गाड़ी भी।
तो जो ऑन सर्टिफिकेट्स प्रोमिसेस हैं वो रियल लाइफ में भी आपको पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। गाड़ी का आप ऑयल वक्त पे, कोई भी गाड़ी हो, ऑयल वक्त पे चेंज हो, मेंटेनेंस होती रहे, जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है, तो कोई भी गाड़ी होगी वो इतना ज़्यादा इशू नहीं करेगी। मैंने अभी तक इसके साथ अनजस्टिस नहीं किया, तो गाड़ी इज़ गोइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।